हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सर अभी का जो स्थिति है रियल में बहुत बुरा है। और तो इसलिए सर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कंटिन्यू रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें। मैं यही बार बार कहता हूँ, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर स्टूडेंट का जो ड्यूटी होता है ना, पढ़ना होता है। और हर एक, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी इंसान हो, हर एक का एक पार्टिकुलर ड्यूटी होती है। तो स्टूडेंट का भी ड्यूटी हो, क्योंकि सर चुनौतियों मतलब क्योंकि डिफ़िकल्टी कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपका परम ड्यूटी पढ़ना है, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ स्थिति ख़राब है तो पढ़ाई परमानेंट का कम्प्लीटली बंद कर दिया, बहुत दिक्कत होता है। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, मैं ये बार बार कहता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट भी करता हूँ। सबसे बड़ी बात है सर क्या, देखिए पिछले लेक्चर पूरा कंप्लीट अपलोड नहीं हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर अपलोड करेंगे। आज पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और बहुत कुछ आज कहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जितना भी कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि पढ़ने मतलब यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, आप पढ़िए। तो सबसे बड़ी बात है कि सर और भी कुछ कंडीशन है। देखिए हम लोग ऐसे करते हैं ना कि जब भी कोई चैप्टर होगा तो उसका पूरा कंसेप्ट होगा, उसका पूरा कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए मैं आपसे एक राय जानना चाहूँगा, आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन बुक सॉल्व कर रहे होंगे तो कौन सा बुक प्रेफर करूँगा। देखिए आपके पास कुछ चॉइसेस मैं लिखता हूँ, आपको सिलेक्ट करना है कि सर कौन सा बुक, आप मुझे ये बुक पढ़ाओ, ये बुक पढ़ाओ, ये बुक पढ़ाओ, आपको सिलेक्ट करके मुझे बतानी है। और कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे लिखकर बताइए सर कि ये बुक हम पढ़ना चाहते हैं, और जिस बुक का ज़्यादा मेजॉरिटी होगा उसके अनुसार हम उस बुक को पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपको पता ही होगा सर कि एनसीईआरटी कंपलसरी है, तो एक आपके पास ऑप्शन है एनसीईआरटी। देखिए सेकेंड बुक आपको पता है कि सीबीएसई वाले आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये है। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपके पास एक अच्छा बुक जो काफ़ी फेमस है, आर.डी. शर्मा, ठीक है, आर.डी. शर्मा, तो ये भी बुक काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है। और एक चौथा बुक जो बिहार में बेसिकली चलता है वो क्या है, केसी सिन्हा, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि सर आप कौन सा बुक से पढ़ना चाहते हैं। और सबसे पहले सर आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और बताना है, कमेंट करना है सर ये बुक रहेगा, और जिस बुक का ज़्यादा मेजोरिटी होगी उसके अनुसार मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना, मुझे कम से कम आइडिया तो लगना चाहिए ना कि ज़्यादा बच्चे कौन सा बुक प्रेफर करते हैं, उसके अनुसार ही पढ़ाया जाएगा ना। ये देखिए जहाँ पहला वाला लेक्चर जहाँ छूटे तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू द सेशन, तो हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुछ मैंने सिखाया था आपको पहले वाले लेक्चर में, एक छोटी सी मैंने आइडिया दिया था जो हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली बना, कैसे बना, तो मैंने सब कुछ सिखाया, उसको आपको देखना जरूरी है। अभी जहाँ से वहाँ पे रिमूव हुआ था ना, जहाँ से वो छूटा था वहीं से हम लोग अभी शुरू करते हैं। देखिए जैसे आपकी बात क्या है, मैंने क्या सिखाया था कि जैसे में मैंने यहाँ से यहाँ एक रिवर ली थी, तो एक रिवर लिया था उस लेक्चर में, ठीक है, आपको शायद याद भी होगा। तो ये रिवर लिया था, मैंने बोला कि रिवर का कुछ आपका सर्टेन विथ होगा, मैंने मान लिया था इस रिवर का जो विथ होगा 10 किलोमीटर, मैंने अपने हिसाब से माना, ठीक है। मैंने बताया था कि रिवर के उस छोर पे कोई एक बिल्डिंग हो सकती है, कोई मीनार हो सकती है, कोई पोल हो या कुछ भी होगा, पहाड़ व्हाटएवर कुछ होगा। मैंने बोला कि सर यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, ये वाला आपका सी है। पॉइंट ए पे मैंने बताया था सर कि आपका कोई एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, इस बिल्डिंग को ऊपर देख रहा है और कुछ देखकर समझना चाहता है। तो बेसिकली मैंने बोला था यहाँ से आप लाइन ज्वाइन करो, लाइन ज्वाइन हो गया, ये 90 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाएगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि सर ये ऑब्जर्वर होगा, ये आपका क्या है, बेसिकली हाइट है। तो मैंने यही बताया था आपको, ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया था, मैंने यही सिखाया था कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा कुछ ना कुछ एंगल बनाकर इसको देख रहा होगा। मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मैं सिखाऊंगा कि यहाँ पर आपका जो एंगल बनता है 0 डिग्री से बड़ा बनता है और 90 डिग्री से छोटा बनता है, ठीक है। और इसको आगे हम लोग देखेंगे, यही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे होते हैं। कर इसको मैं सिखाऊंगा आगे। तो सबसे बड़ी बात है सर यहाँ पर कुछ एंगल बनाएंगे, लेकिन हम जब क्लास 10 पढ़ते हैं तो हम लोग स्पेसिफिक एंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होता है, और वही एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे क्या क्या था मेरी भाई, तो बताओगे सर, आप कहोगे आपके पास एक 0 डिग्री था, वेरी नाइस।
इसके बाद मैंने क्या लिखा था 30 डिग्री, वेरी गुड। इसके बाद मैंने लिखा था 45 डिग्री, वेरी गुड। इसके बाद मैंने 60 डिग्री लिखा था, वेरी गुड। इसके बाद में 90 डिग्री। इसके बाद वाले लेक्चर में मैंने सिखाया कि सर आपके पास कुल मिलाकर 5 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर 5 चॉइसेस है, लेकिन इस चॉइसेस में आपको पता है कि सर इस वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? अगर ये वैल्यू लेंगे ना तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और एक सेकेंड वैल्यू जो कट हो रहा होगा 90 डिग्री, ये भी वैल्यूज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब आप 90 डिग्री लोगे तो ये लाइन ऐसा नहीं रहेगा 90 डिग्री ग्राउंड के साथ होगा ना, तो इसका ये पैरेलल आएगा। ये लाइन, ये वाला जो है, ये लाइन का, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल जाएगा, मतलब ये लाइन का पैरेलल का शीर्षक बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। जब ये लाइन यहाँ पर मूव कर जाएगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये दोनों को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लेते हैं? तो आपके पास 3 चॉइसेस है। कितनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस। फर्स्ट वी हैव 30 डिग्री, सेकेंड वी हैव 45 डिग्री, थर्ड वी हैव 60 डिग्री। तो मैंने सिखाया था, मैं केस लेकर चल रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया था केस फर्स्ट लिखो। यहाँ पर केस फर्स्ट जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने बोला 30 ले लो, ठीक है। इसके बाद में केस सेकेंड में क्या कर लेंगे? 45 लेंगे। जब तुम 30 लोगे, बेसिकली आपको जानना क्या है यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सर देखो मैं कुछ लिखता हूँ, समझना ध्यान से। आपको इस बात को फाइंड करना है, निकालना है। यही तो ये ऑब्जर्वर समझना चाहता है ना कि सर किसका हाइट क्या है, रियल, ये बात है। तो इसको फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात है मेरी भाई, गिवन क्या है तुमको पता होगा। सर ये बात गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये बात आपको गिवन है, ये बात आपको नोन है। जो आप जानते हैं ये बात है, आपको निकालनी ये बात है। देखिए इसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है क्या है मेरे भाई, कि सर बहुत बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। कन्फ्यूज वो क्या होते हैं ना कि सर यहाँ पर ये बात पता है तो लगेगा कौन सा, tan लगेगा, sin लगेगा, cos लगेगा, sec लगेगा, व्हाटएवर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। आपको बेसिकली वैसा कभी नहीं सोचना है कि कौन सा लगेगा। देखिए कोई भी फिगर देखना ना, वही फिगर आपको समझाता है, कहता है कि ये लगाओ ना मुझ में, दूसरा क्यों लगा रहे हो। बच्चे बहुत दूसरा लगाते हैं तो फंस जाते हैं। तो ये फिगर ऑटोमेटिक ये फिगर खुद से आपको कह देता है कि ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें लगनी है। देखो मैं सिखाता हूँ कैसा कहेगा। देखिए बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मैंने बार बार बोलता हूँ कि सर वो बेसिकली किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड, एनी 2 साइड, कोई भी 3 साइड में कोई भी 2 साइड और एक एंगल लेते हैं ना, उसके बीच का एक रिलेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई कि ये एंगल तो इसमें है ऑलरेडी। इसका मतलब अगर कोई भी दो साइड हम लोग ले लेंगे ना तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। लेकिन हमें जरूरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट समझना है। जरूरी नहीं है, ये भी निकाल सकता है लेकिन जरूरी नहीं है ना। हमें जरूरी तो ये है निकालना, ये गिवन है, मतलब ये 2 साइड यूज करनी है, मात्र ये 2 साइड। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें ये दोनों साइड यूज करना तो आपको पता है कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाले क्या होते हैं मेरे भाई, तुम कहोगे सर 30 डिग्री के सामने वाले बेसिकली पी बोलते हैं। पी बेसिकली क्या है, आपका हाइट है, परपेंडिकुलर है, वेरी नाइस, P4 परपेंडिकुलर, ओके। और ये वाला क्या है सर, आपका बेस होता है, इसको जिसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, जिसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपको 2 साइड P और B है, ठीक है। इसका मतलब हमेशा तुम्हें याद रखना है कि P और B आपके 2 ही केस में आते हैं, एक tan में आता है, cot में आता है। थोड़ा याद होगा, तुम्हें पता होगा तब किस में आता है, tan और cot में। कुछ नहीं करना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं सिखाता हूँ कि जो आपको फाइंड करना है, उसको ऊपर रख लो और जो गिवन है उसको नीचे रख लो। ये दोनों जो बातें हैं, यही बातें आपको क्या बताएगा मेरे भाई, यही बातें आपको बताएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, T4 ट्रिग्नोमेट्री, R4 रेशियो, मतलब यही बात आपको कह देगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। नहीं तो इसको रिवर्स करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गिवन को ऊपर भी रख सकते हो और फाइंड को नीचे रखोगे तो भी बताएगा। लेकिन बेसिकली एक यूज करते हैं ना, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं, एक ही यूज करते हैं। तो यही बात आपको समझा देगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगनी है। वेरी नाइस। जैसे मैं यहाँ पर सिखाता हूँ कि आपको फाइंड क्या करना है, तो परपेंडिकुलर P फाइंड करना है। P फाइंड मतलब P इक्वल टू क्या है सर, BC बोलोगे सर, BC, ठीक है। और आपको यहाँ पर गिवन क्या है तो कहोगे सर गिवन AB है, वेरी गुड, गिवन क्या है, AB है। यहाँ पर क्या लिखोगे, AB। इसका मतलब P अपॉन B क्या होता है, P अपॉन B क्या होता है, बोलो, tan थीटा। tan थीटा कब लेते हैं मेरे भाई, जब यहाँ पर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल के फॉर्म में 30 डिग्री फिक्स एंगल दिया, इसका मतलब tan 30 लेना पड़ेगा। और तुमको पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या पता होगा, ध्यान समझो कि BC अपॉन AB है, BC अपॉन AB है। और tan 30 इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन √3। क्या होता है, 1 अपॉन √3। यू जस्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC में √3 से मल्टीप्लाई होगा और AB में 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं √3 इंटू BC इज इक्वल टू AB में 1 से मल्टीप्लाई करो, AB होगा, ठीक है। आपको पता है कि रूट, यहाँ पर मैं आगे ऐसा करता हूँ, देखिए √3 आपको पता है कि BC तो निकालना है ना, लेकिन AB पता है 10 है, AB का वैल्यू कितना है, 10 है, इसलिए आपको पता हो जाएगा। इसके आगे मैं लिखता हूँ, इसलिए आपको जो BC निकलेगा 10/√3। इसका मतलब मेरा इसका हाइट निकल गया और इसका हाइट कितना निकल गया,
10/√3। ये वाला किलोमीटर में, तो इसको भी किस में लिखूंगा मैं, किलोमीटर में। ये बात इससे मुझे पता लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आप हाइट एंड डिस्टेंस का नॉर्मल सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, तो यही 3 के साथ है, इसलिए मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर रहा हूँ कि जब क्वेश्चन बनाऊँ तो मजा आने वाला है भाई, यही तो अप्लाई होगा क्वेश्चन में ना। तो पहले ही अगर हम लोग सीख जाते तो और भी मजा आएगा ना, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखो। मैं केस नंबर सेकेंड पे आता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं केस नंबर सेकेंड पे आता हूँ। तो जस्ट केस नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, इसका तो मैंने ले लिया ना, अब केस नंबर सेकेंड में 45 रख लोगे, ठीक है। तो 45 रखकर सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको रब करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको केस नंबर सेकेंड समझाने लग रहा हूँ, ध्यान से समझना कि मैंने क्या बोला कि यही बात मैं लूँगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं करना, यही तो है ना आपके पास, ठीक है। यही तो आपके पास है मेरी भाई, ए है, बी है, सी है। ये वाला गिवन था 10 किलोमीटर, ये वाला आपको निकालना है, यानी कि ये तो आपको निकालना। इस बार सेकेंड चॉइसेस मेरा क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। और तुमको अब पता लग गया, तुम्हें BC निकालना है, यानी कि P/B का रेशियो है। तो इसमें भी वही लगेगा जो पहले लगा था, क्या लगेगा, tan लगेगा। क्या लगेगा, tan, और तुम्हें tan ही लगाना है। तो यहाँ पर क्या करोगे सर कि tan 45, क्या लगाओगे, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा सर, BC, ये वाला P होगा, ठीक है, ये वाला B होगा, ये वाला H। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक पहला चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें ये बातें होती है। तो इसका मतलब होगा सर BC/AB, BC/AB, बोलो ना, BC/AB। tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, tan 45 इज इक्वल टू 1, राइट। एंड AB is equal to what, AB is equal to 10, you can put AB is equal to 10। अब यहाँ पर एक लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, BC में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो BC 1 से कुछ में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, क्यों, 1 सब में कॉमन फैक्टर है। और 10 में 1 से मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी 10 मिलेगा, ठीक है। ये बन गया, इसको ले लो। सेकेंड तरीका आप ये भी सोच सकते हैं, अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो ये आपको 90 डिग्री आप सोच सकते हो। क्या मैं सिखाता हूँ कि अगर इसको, तो मैंने बताया था कि अगर इसको और भी आप सोच सकते थे तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाकर ऐसे भी सोच सकते हैं ये केस को, कि आपका A है, B है, C है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 45 है, ये आपका फिक्स होता है। ये अगर फिक्स नहीं होगा तो इससे मतलब ये होगा कि सर आपको पता नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए ये एंगल फिक्स्ड होता है। ये 45 है, इसका मतलब सर ये 90 है ना, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब ये आपका कितना होगा, ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो ये 45, ये तो 45 होगा। वेरी गुड। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब दोनों आमने सामने के साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब सर कि ये वाला साइड, ये वाला और ये वाला साइड दोनों बराबर होगा। यू कैन राइट हेयर कि हेयर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तुम बोल सकते हो सर कि आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वेरी नाइस। इसलिए क्या लिखोगे, एंगल B के सामने वाला साइड क्या है, यानी कि AC इज इक्वल टू एंगल C के सामने वाला साइड बता दो AB बराबर होगा। आपको पता है कि ये वाला 10 था गिवन, यानी कि आपको निकालना AB है, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो सर 10 बराबर AB। इसका मतलब सर ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा। वेरी गुड। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा, ऐसे भी सीख एक केस को समझ सकते हो, दोनों बात सेम ही है, लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना तो यही अप्लाई करना है। वेरी गुड, ठीक है। तो केस नंबर सेकेंड पे आप समझ पाएंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब केस नंबर थर्ड पे आओ मेरे भाई, केस नंबर थर्ड पे आ जाओ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, एक केस नंबर सेकेंड था, मैंने फर्स्ट ही लिखा रख दिया, सेकेंड था, ठीक है। अब केस नंबर थर्ड पे आ जाओ, ठीक है। तो केस नंबर थर्ड पे आओ, ओके ओके। केस नंबर थर्ड, राइट। तो केस नंबर थर्ड पे आ जाओ। केस नंबर थर्ड क्या होगा, ये दोनों हम लोग ले चुके हैं, आपको बचा क्या 60। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तुम कहोगे सर यहाँ पर आपका 60 होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है 60 होने वाला है। दैट मीन्स क्या हुआ, ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग को 60 डिग्री एंगल बनाकर देख रहा है। इसमें ये वाला बात गिवन है और ये आपको निकालना है। मैंने बार बार यही सिखा रहा हूँ कि इसमें भी वही लगना है, क्यों, tan ही लगना है। और जब भी लगना है ना तो इस बात को याद रखना, नोट बोन की जो फाइंड करना है उसको ऊपर रख लो, जो गिवन है उसको नीचे रख लो। यही बात आपको क्या बताता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। तो ये आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि इसमें tan लगेगा और tan के अलावा कोई दूसरा नहीं लगेगा। tan के अलावा अगर कोई दूसरा लगेगा तो tan का रेशियो कॉट लगेगा, क्योंकि ये बात रिवर्स भी हो सकती है ना। वेरी नाइस, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं, देखो ध्यान से, इसमें तुम क्या लगाओगे tan 60, क्या लगाओगे tan 60। tan 60 इज इक्वल टू वाट, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, P है, ये B है, ये H है। tan 60 इज इक्वल टू वाट, आप कहोगे सर P/B, यानी कि सर BC, ये P का मतलब BC होता है और B का मतलब AB होता है।
ए बी लिखोगे, और टेन थीटा टेन 60 का वैल्यूज √3 के बराबर होता है, यानी कि बी सी और ए बी का वैल्यू 10 है। समझ में आ रहा है? यानी कि आप लिख सकते हो सर कि बी सी इज इक्वल टू, इसलिए बी सी इज इक्वल टू 10√3, ये किलोमीटर में, तो ये भी निकल गया, कितना निकल गया 10√3 किलोमीटर। ये 3 नॉर्मल केसेस है, बहुत अपने आप में रिलेवेंट थे, इंपॉर्टेंट थे। आप ये होप ये 3 केस समझ में आया होगा, ठीक है। जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का वेरी सिंपल केस सॉल्व कर रहे हो ना, फिगर यही बनता है, ये 3 में से कोई एक फिगर बनेगा, सवाल बनेंगे और यही करना है जैसे मैंने किया, बन जाएंगे। वेरी सिंपल, राइट। ओके, तो इसको भी लिख लो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। मैं अब आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, राइट। तो ये 3 केस याद रखना है, ठीक है। ये 3 केस वेरी नॉर्मल था, आपको याद करने योग्य केसेस हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसमें और भी स्पेशल केस क्या क्या होता है। तो इस बात को आपको माइंड में हमेशा याद रखना है कि स्पेशल केस क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 फिगर बनता है, आपको पता है कि स्पेशल केस में सर आपका जो 80% क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस का यहीं से बनता है, 80%, और 80% आपको एग्जाम में यही सारे पैटर्न पे आते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। VVI इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना सर, ठीक है। वेरी गुड, ओके, मैं सिखाता हूँ तुमको। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ए वाला ऐसा है तो तुम्हें पता है कि इसको मैं ABC लिख दूंगा। यस, इट इज़ क्लियर और नॉट? इट इज़ क्लियर और नॉट? इट इज़ क्लियर, मैंने ABC लिखा। कभी कभी ऐसा केस बनता है कि इसमें 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। 2 ट्रायंगल बनने का सेंस क्या है, मैं सिखाता हूँ कि इसका लैंग्वेज कैसे बनेगा। देखो ध्यान से कि एक ऑब्जर्वर, कोई इंसान पॉइंट A पे खड़ा है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट को, ये बिल्डिंग है, पहाड़ है, कुछ भी, इसका हाइट को देखता है, ठीक है, देख रहा है। जब वो बेचारा यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस मूव करता है, क्या करता है, कुछ डिस्टेंस मूव करता है। मैंने बोला कि सर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि उसको ये देखने में पता लगता है कि यहाँ पर मैं जो देख रहा था वो एंगल नहीं है, यानी कि इसका एंगल भी चेंज होगा। और क्यों चेंज होगा वो मैं सिखाऊंगा, थोड़ा देर रखना, ठीक है। हर एक बात को मैं बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग और पूरा क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ में सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। कुछ समय बाद मैंने ऐसा माना कि पॉइंट A पे था ऑब्जर्वर, पॉइंट A पे आपका कुछ ऑब्जर्वर था, तो मैंने बोला कि सर पॉइंट A पे ऑब्जर्वर था, ये मूव्स करके पॉइंट D पे आ गया। अब जब ये D पे आएगा ना तो ये एंगल चेंज होगा। तो इसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो एंगल 30 थे, यहाँ पर एंगल 45 था। मैं अभी सिखा रहा हूँ इस कंडीशन में जो ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे ट्रायंगल में सर क्या क्या अप्लाई होगा और क्या क्या निकालना रहेगा, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। ध्यान देना। देखो, अभी थोड़ा सा मैं इस फिगर को रब करता हूँ, तो यहाँ से लैंग्वेज बनेगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मैक्सिमम सवाल यही से आता है। तो मैं समझाता हूँ पहले कि क्या क्या केसेस हैं और क्या क्या बनने वाला है, ठीक है। तो समझो, देखो मेरे भाई, तुम्हारे पास, मैंने बोला कि सर आपके पास 0 डिग्री होता है, 30, ये बार बार यूज हो रहा है। 45 डिग्री होता है, तुम कहो सर 60 डिग्री भी तो होता है ना। यस, वेरी गुड, होता है ना। 90 डिग्री भी होता है, क्या दिक्कत है। मैंने आपको सर आपने तो बताया ये नहीं होता है, नहीं लेते, होता है, लेते नहीं है। हाँ, ये दोनों नहीं लेते, बचा क्या, 3। आपके पास 3 चॉइसेस बचते हैं। फर्स्ट चॉइस क्या है, 30 डिग्री। सेकेंड चॉइस क्या है, तुम बोलोगे 45, और थर्ड चॉइस क्या है, 60 डिग्री। यही 3 चॉइस बचना है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, ठीक है। याद रखना इस बात को। तुम कहोगे सर यहाँ पर मैं क्या बता रहे हैं आप, तो मैंने बताया कि डबल ट्रायंगल का केस देख रहे हो, ये स्पेशल केस है और VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट भी है। मैक्सिमम सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का यही केसेस से बनते भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ मेरे भाई कि सर आपको पता है कि सर यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पर ये बनेगा ट्रायंगल। मैं सब छोटा से छोटा ट्रायंगल बनाता हूँ, देखो ध्यान से। एक ट्रायंगल मैंने ऐसा ड्रा किया, ठीक है, कर दिया ना। तो यहाँ पर A लिखा, B लिखा, C लिखा, ये आपका D है, ये बन गया। देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर, यहाँ से यहाँ ऑब्जर्वर मूव्स किया है, यानी कि यहाँ था और यहाँ चला गया, इसका मतलब एंगल भी चेंज होगा। एंगल क्यों चेंज होगा मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी आराम से समझो। देखो, और सबसे बड़ी बात है सर आप कहोगे सर एंगल कौन सा बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा कि ये एंगल बड़ा होगा, तो मैं ये भी सिखाने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है कि अभी थोड़ा सा मोटा मोटी मैं आपको आइडिया बता दूँ कि हमेशा आगे वाला एंगल यानी कि 90 डिग्री क्लोज वाला एंगल बड़ा होते हैं, यानी बड़ा होते हैं, यानी 90 डिग्री से दूर ये छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। इसका मतलब अभी तुम्हें इतना समझना है कि एंगल बड़ा होता है और ये एंगल छोटा होता है। तुम्हारे पास 3 चॉइसेस, थोड़ा ध्यान से डीप समझो और थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, कितना चॉइस है, 3 चॉइस। एक बार में 2 चॉइस को लेना है। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे बोलने का सेंस ये है मेरे भाई कि आपके पास
तीन एंगल है। कौन कौन? तुमको 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। और एक बार में कितना एंगल भरना है? 2 एंगल भरना है। तो एक बार में 2 लेना है। तो देखो ध्यान से कि सर क्या क्या ले सकते हैं। तो ऐसा भी तो बन सकता है ना सर, एक केस में ये दोनों ले लेंगे। तो सर एक केस में आप 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो एक केस में ये भी ले सकते हैं, ठीक है। एक केस में ये दोनों का पेयर ले सकते हो, वेरी गुड। क्योंकि सर आपके पास 2 भरना है, चॉइसेस 3 है, तो कितना स्पेशल केस बनेगा मैं वो समझा रहा हूँ। सेकेंड केस में क्या बनेगा सर? सेकेंड केस में 45 ले लो और 60 ले लो, वेरी गुड। और थर्ड केस में क्या ले लोगे सर? ये दोनों का पेयर ले लो, यानी कि 30 डिग्री ले लो और कितना ले लो? 60 डिग्री। समझो कि इस बात को, इस बात को समझो। इस बात को केवल लिख दिया जाता है, मैं सिखा रहा हूँ कि लेते हैं क्यों, ये तीनों लेते हैं। जो कि आपका सवाल 90 डिग्री तक होता है, ये दोनों तो ले नहीं सकते, ये दोनों लेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपके पास बचता है 3 एंगल्स। कौन कौन? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और एक बार में कितना लेना है? एक बार में 2 लेना है। इसका मतलब सर कितने चॉइसेस बनेंगे? तो 1 2 3, यानी कि 3 ऑप्शन है। इसका मतलब स्पेशल केस भी 3 होगा। इससे पहले भी आपका जो कुछ खास, वो आपका जो नॉर्मल केस था वो 3 था और स्पेशल केस भी 3 है। इसका मतलब मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो 3 केस मैं बारी बारी समझाता हूँ। तो मुझे लगता है कि सर एक केस में अब इसको लेता हूँ। तो तुमको मैंने भी समझाया कि ये जो एंगल होता है मेरे भाई, बड़ा होता है, एंगल छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है मैं समझाऊंगा जब आपको वहाँ पर मैं पढ़ा रहा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होता है, उसमें मैं आपको ये बात बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये वाला आपको 30 डिग्री होगा, ये चूंकि छोटा होना है तो 45 डिग्री, ठीक है। तो स्पेशल केस नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। आराम से देखो, थोड़ा जगह नहीं है, तुम इस बात को समझो। थोड़ा सा यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं अभी रब करता हूँ और यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ से लिखना शुरू करूँगा ना तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ऐसे ही तो है ना, ABCD। यहाँ पर तुम क्या कहोगे सर? यहाँ पर अभी मैंने बोला फर्स्ट वाइज 30 डिग्री के ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लो? 45 डिग्री ले लो। तो यानी कि स्पेशल केस नंबर कितना बन गया? ये भी केस नंबर, देखो 3 पहले था, ये चौथा ले लो इसको, ठीक है। लिखते हुए चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो यहाँ पर एक और फिगर मैं ड्रा कर लेता हूँ, इसे रब करते हुए, ठीक है। तो एक और फिगर मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। ध्यान समझो। देखो पहले एक फिगर के बारे में तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ, इसके बाद में एक बार क्या लेंगे? 30 45, एक बार क्या लेंगे तुम्हें पता होगा, 45 और 60 लेंगे, और तीसरे बार में क्या लेगा? 30 और 60 लेंगे, 3 केस लेंगे। तो पहले इस केस के बारे में सिखाता हूँ। जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो कभी कभी ऐसा फिगर बनता है। ऐसा फिगर में आपको बेसिकली निकालना ये होता है, मैक्सिमम केसेस में निकालना ये होता है, कुछ भी निकाला जा सकता है और मैक्सिमम केसेस में गिवन ये होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं समझना। अगर मैं बोला मेरे भाई कि अगर मैं ये दे दूँ, यानी ये बात अगर आपको गिवन है, ये बात अगर गिवन है तो आपको फाइन क्या करना है? तो आपको फाइन करना है ये बात, यानी कि आपको BC निकालना है। तो ये बात गिवन होगा तो सवाल में ये बोल सकता है कि आप BC निकाल के बताओ, आपको CD निकाल के बताओ, यानी कि ये भी फाइन करना होगा। समझो ध्यान से। अब कहो सर कि ऐसा क्या जरूरी है कि सर AB गिवन होगा? ऐसा भी तो हो सकता है BC गिवन होगा और ये निकालना होगा और ये निकालना होगा, हो सकता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैक्सिमम ये होता है। इसका मतलब सर केस नंबर 4 में भी आप सीख सकते हो कि कभी कभी ऐसा भी कंडीशन बनेगा। क्या कंडीशन बनेगा तुम्हें समझना है। तुम समझो मैं पूरा डीप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ नॉर्मल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत हट के पढ़ा रहा हूँ, बहुत एडवांस पढ़ा रहा हूँ, बहुत माइंड डेवलपमेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपका नॉलेज विकसित होगा, आपका दिमाग, एटीट्यूड सब कुछ बदलने वाला है। कुछ नहीं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना समझते हुए चलना, ठीक है। वो काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। तुम कहोगे सर कि ये वाला तो यहाँ आना है ना, वेरी नाइस। मैं कहूँगा यहाँ यस, तो ABC और ये D लिखता हूँ। मैंने बोला मेरे भाई कि मैक्सिमम केसेस में ये गिवन होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको BC भी देगा, कौन देगा? BC भी देगा। इसका मतलब ये होगा जब BC देगा ना, तुम्हें बोल देगा कि CD निकालो, ये भी निकालो। मतलब एक देगा तो सब कुछ निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी कुछ भी निकल सकता है। तो इस पर मैंने ये दिया है ना, तो मैंने इस पर बोल रहा हूँ मैं केवल इस बार ये दूंगा। क्या दूंगा? ये दूंगा। और तुम्हें कहूँगा ये निकालो, और बेसिकली यही दोनों, ये भी निकाला जा सकता है, ये भी निकाला जा सकता है। ये भी केस बनेगा, ठीक है। एक थर्ड केस क्या बनने वाला है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ध्यान से। तो थर्ड केस क्या बनेगा? फिर जगह की दिक्कत ही है ना, तो इसको मैं कहाँ पर लिखूँ, ठीक है। तो थर्ड केस क्या बनेगा, राइट। मैं अच्छा थर्ड केस को मैं बारे में सिखा दूंगा, ठीक है, याद रखना। तो मैंने बोला कि ये 2 बात है, तो ऐसे करते हैं ना, इस फिगर को मुझे एडजस्ट करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता ना, ज़्यादा अच्छा होता। देखो अभी थोड़ा सा ना आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं यहीं पर लिखता ना चढ़ाकर, तो एडजस्ट तो नहीं है ना। देखो फिगर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें दिख भी जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है। आगे पीछे कुछ भी लिखा जा सकता है। ये गिवन होगा, इस बार मैंने बोला कि ये गिवन होगा, ठीक है। और इसमें एक गिवन होगा तो सब कुछ निकल जाएगा, बस इतना याद रखो, क्लियर है ना।
तो ये भी हो सकता है। केस नंबर 4 का ये स्पेशल कंडीशन है जो क्या क्या होंगे तुम्हें डीप में समझना है, और एक बार सब कर लिख कर उसको पढ़ना है, रिवाइज करना। जब समझ जाओगे ना तो मुझे बताना क्या लगेगा तुम्हें। कुछ लगेगा मैंने कुछ सिखाया सर, आपने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। हाँ, तो एक केस आपका ये भी बनेगा, मैं यहाँ पे सुटा कर लिखता हूँ आपको, ठीक है। तो एक केस आपको ये भी बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, तुम कहोगे सर PQRS लिख देता हूँ। तो इस बार मैंने बोला कि सर ये भी गिवन होगा, एक गिवन होगा तो सब कुछ निकलेगा, ठीक है, ये केस होगा। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, लास्ट तक बने रहो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना और सीखना है, और मैं सिखा दूंगा बहुत अच्छा, कुछ अजब कुछ यूनिक अप्रोच से। और एक बार सीख जाओगे ना तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, सवाल में भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अभी कंसेप्ट का वीडियो सीखो, ओके ओके। तो आ जाओ थोड़ा सा, राइट। देखो मैं एक गिवन के बारे में बात कर रहा हूँ, देखो आराम से निकालना है। मतलब मैंने बोला कि एक दिया हुआ रहेगा तो सब कुछ निकल जाएगा। मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, देखो इसका कुछ ए बी का वैल्यूज लेता हूँ। मैंने बोला कि ए बी आप ले लीजिए कितना, तो मैंने लिखा 5 मीटर ले लिया। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर ए बी बराबर 5 मीटर, ये गिवन है। ये वाला क्या है सर, गिवन है। फाइन कुछ भी करना है, ठीक है, फाइन हर किसी किया जा सकता है। देखो ध्यान से, ये थोड़ा केस सबसे अच्छा स्पेशल केस होता है। ये दोनों बहुत इजी है, ये दोनों में कुछ दम नहीं है, लेकिन इसमें दम होता है मेरे भाई, ठीक है। देखो ध्यान से कि देखो जब भी ऐसा 2 ट्रायंगल बनेगा ना तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं उस विषय में बात करता हूँ कि जब भी आपका 2 ट्रायंगल बनेगा तो एक छोटा ट्रायंगल बनता है, एक बड़ा ट्रायंगल है। छोटा ट्रायंगल मैं उसको बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है तुम नहीं समझ रहे होगे। छोटा ट्रायंगल किसको बोल रहा हूँ, DBC को, तो यानी कि छोटा ट्रायंगल है। और बड़ा ट्रायंगल किसको बोल रहा हूँ, DAC को। तो सबसे पहले क्या करो ना कि छोटा ट्रायंगल में चलो, फिर उसके बाद बड़ा ट्रायंगल बन, चलो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। एक बार छोटा चलना है, एक बार बड़ा चलना है। इसका मतलब मेरे बोलने का सेंस है कि क्या लिखूंगा, तो इन ट्रायंगल, ठीक है, DBC, क्या लिखता हूँ, DBC में चलते हैं, DBC में चलते हैं ना। तो तुम्हें क्या लगाना ना, मुझे लग रहा है कि ये निकाल लो और ये निकाल लो। तो निकालना ये है ना, निकालना ये है, और तुमको पता है कि ये भी निकालना है, ये 2 निकालना है। इसका मतलब मुझे कौन कौन साइड यूज करना पड़ेगा, एक साइड ये यूज करना पड़ेगा और एक साइड ये यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है ना 45 थीटा है। इसका मतलब इसके सामने वाला P होगा और ये वाला क्या होगा, B होगा। यानी कि क्या लगेगा बताओ, P और B आगे क्या लगेगा, tan लगेगा, नहीं तो cot लगेगा, तो tan ही लगा लो ना। क्लियर है ना। इसका मतलब यहाँ से तुम लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको निकालना क्या है। तो लिख सकते हो सर, आपको लिख लो, वैसे लिख लो कि DC/BC इज इक्वल टू tan 45, tan 40। मुझे लगता है ना कि x मान लो इसको। देखो मैं सिखा देता हूँ कि DC इज इक्वल टू BC बराबर 1। बोथ आर इम्प्लाइज दैट कि सर DB और BC, DC, ठीक है, सॉरी, हाँ, DC और BC बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। मैंने बोला कि इसको आप ऐसे कर लो कि BC को x मान लो। तो यहाँ पर लिखा कि DC बराबर BC बराबर x, यहाँ पर लेट, इसको मैंने लेट किया तो ये तुम्हें x निकल गया। थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, इसका मतलब ये x है तो ये भी x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या है आपका x है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बन गया। अब तुम्हें क्या सिखाता हूँ याद रखना। देखो मैं मैं कुछ सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो अभी आराम से देखो, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो इसके बाद अभी मैं इस केस के बारे में डिस्कस नहीं किया हूँ। अभी मैं यही चीज़ को मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। अब मैंने बोला कि एक बार छोटा ट्रायंगल में चलना है, छोटा में चल गया ना, तो एक बार सेकेंड बार में बड़ा ट्रायंगल में चलना होगा। यानी कि इन ट्रायंगल क्या लिखोगे सर, DAC, ठीक है। DAC क्या लगाओगे, तो कहोगे सर tan लगेगा, यानी कि tan कितना लगेगा, तो कहोगे सर tan 30 लगेगा। और tan 30 इक्वल टू व्हाट, कहोगे सर DC बटन क्या होगा, AC। वेरी गुड, DC बटन में AC होगा। देखो ध्यान से, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और DC का वैल्यू x है, तुम यहाँ पर x लिख लो। और तुम्हें AC की बात है, किसकी बात है, AC का। तो AC का बात है ना, तो AC मतलब क्या होगा सर, AC बराबर क्या लिख सकते हो कि सर AB + BC, यानी कि AC क्या होगा, 5 + x होगा। 5 + कितना होगा, x होगा। वेरी गुड। तुम यहाँ से थोड़ा सा देखना, तुम्हें दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि 5 + x इज इक्वल टू √3 × x आ गया ना। थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, इसको प्रॉपर वे में तुम नोट करना, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू √3x - x आएगा, ठीक है। क्लियर है ना। थोड़ा सा मुझे पता है कि देखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ ना कि यहाँ पर रफ करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। देखो अभी ये दोनों फिगर के बारे में डिस्कस नहीं किया हूँ,
क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है, तो इसको याद कर लेना है। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें इससे करोगे तो यहाँ पर 5 + x आएगा, और रूट इसमें √3 × x करोगे तो √3 × x आ जाएगा, ठीक है। x वाले के एक साइड करना है तुम्हें, तो 5 = what, √3 x - x, वेरी गुड। 5 = x कॉमन आएगा, √3 - 1 आएगा, ठीक है। इसलिए x = कितना आएगा, 5/√3 - 1, ये वाला वैल्यू निकल के आ गया। यानी कि मुझे यहाँ से एक बात मुझे पता लग गया, एक बात मुझे क्या लग गया, एक बात मुझे पता चल गया मेरे भाई, कि ये जो वैल्यूज आने वाला है, कौन सा वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आने वाला है ये वाला, ठीक है। ये जो वैल्यूज आएगा कितना आएगा, तो कहो सर 5 कितना आ गया, √3 - 1, और x का वैल्यू आया है, मतलब ये भी चूंकि ये, और मैंने बताया था कि ये भी x है ना, तो ये भी कितना आ गया, 5/√3 - 1, ये दोनों निकल गया, ठीक है। जब ये दोनों निकल गया ना, तो तुम कुछ भी निकालो, यही जरूरी था। और तुम इस तरीके को बहुत, इस बात को ध्यान से समझो और इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने सिखाया आपको, क्लियर है ना, इसको लिखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है। आई होप आपने इसे लिखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, इस फिगर के बारे में बताया, मैंने ये भी बोला कि ये फिगर आपका मैक्सिमम बनता है, ये फिगर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो घबराना नहीं है, आपको समझना है। डिफिकल्ट क्या है, कुछ नहीं है, बन गया इजीली, ठीक है। इसके बाद में बहुत दोनों ईजी है, ये दोनों तो बहुत ईजी है, इस विषय में कुछ भी करना सही नहीं होगा, बहुत ईजी है, तो इसी को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो मैंने इससे यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ के बाद यहाँ लिखा, थोड़ा जगह एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, ओके। तो आगे आते हैं, इट इज़ क्लियर और नोट क्लियर हो गया ना, ओके। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक ही केस लिया है, तो मैं अभी इस बात को रब करता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ ना, इधर वाले रब करता हूँ, इधर तो बने जाना इजीली, ठीक है। तो अभी मैं इधर रब करना लग रहा हूँ, ठीक है। तो आपने केवल लिखना है और समझना है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट बात पे आ जाओ। नेक्स्ट बात का सेंस ये होगा कि तुम्हें नेक्स्ट कंसेप्ट पे आनी है। नेक्स्ट के बात के बारे में मैंने क्या बताया तुम्हें, कि मैंने बोला क्या कि सर ये वाला गिवन होगा, बाकी सब निकल सकता है, तो ये गिवन होगा तो कुछ वैल्यू ले लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पर 5 लिया, तो इसी को मैं 5 लेता हूँ, क्या दिक्कत है। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 30, और यहाँ पर क्या बन रहा है 45। अभी मैं देखो, मैंने अभी इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, 30 और 45। नेक्स्ट बार में 30 और 60 के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में 45 और 60 के बारे में। ये 3 केस होगा, और 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, मैं जब कुछ नहीं यार, देखो मैं ये सिखा रहा हूँ, हो सकता है ना सीख जाओ, क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है। इसलिए पहले जो भी सिचुएशन होता है उससे निपट लो, क्योंकि आगे दिक्कत नहीं होना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको देखो ध्यान से, 30 और 45 है। देखो मैंने बोला ये 45 है ना, यस, तो ये भी 45 होगा, ये भी देखो ध्यान से 10 लगा लो ना, 10 तो लगना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए और ये पूरा बेस चाहिए, तो इसका मतलब ये निकालना होगा और ये निकालना होगा। इसका मतलब सर ये वाला 45 के सामने वाला P बोलते हैं, ये आपका B है, तो P/B 10 लगेगा। इसका मतलब वेरी सिंपल कि यहाँ पर मैंने, और एक और बार खास बात मैंने सिखाया कि सर जब भी डबल ट्रायंगल बनेगा तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल में चलेंगे, उसके बाद बड़ा। जरूरी नहीं पहले बड़ा में चल सकते, लेकिन एक ट्रेंड बना लो कि सर पहले छोटा में चलेंगे, उसके बाद किस में चलेंगे बच्चे, बड़ा में चलेंगे। तो मैंने बोला कि आपको छोटा ट्रायंगल में चलना, मतलब इन ट्रायंगल किस में चलना है, DBA, इस ट्रायंगल में चलो। तुमको पता लग गया होगा 10 45 लगना है, इसके अलावा कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। तो 10 45 इक्वल टू वाट का सर AB होगा, और क्या आएगा, सॉरी ये D है ना, ये D है, कभी कभी मैं B और D एक ही जैसा लिख देता हूँ ना, ये मेरा फॉल्ट है। तो AD हो गया, और क्या है मेरा AB हो गया। अब तुम देखो सर 10 45 इक्वल टू 1, यानी कि सर AD/AB, यानी कि तुम्हें पता है कि सर AD इक्वल टू AB आ गया, मतलब ये दोनों साइड बराबर आ गया। AB का वैल्यू 5 है ना, तो AB का वैल्यू जब 5 है तो AB बराबर 5 पुट करोगे तो AD का वैल्यू 5 आएगा, इसका मतलब AB 5 आ गया। वेरी गुड, बहुत ईजी था, देखो ना कैसे बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट बात क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा, इसमें चलेंगे DCA, इन ट्रायंगल DCA, ठीक है। DC में आपको पता है कि 10 लगेगा, तो यहाँ पर 10 30 लगा लो। जब तुम 10 30 लगाओगे तो क्या होगा, कहोगे सर AD होगा, ठीक है, और AD/, क्या होगा, AC होगा। AD/, क्या होगा, AC होगा, यानी कि 10 30 का वैल्यू आपको पता होगा, 10 30 इक्वल टू 1/√3। अब आपके पास क्या बच रहा है, AD/AC, तो AD का वैल्यू पता है, AD का वैल्यू कितना पता है, तुम कहोगे सर 5 पता है, और AC इक्वल टू वाट, तो AC इक्वल टू AB + BC, यानी कि तुम इसको x मान लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 + x, किसका वैल्यू, AC का वैल्यू, यानी कि कितना आएगा, 5 + x। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा सर, कहोगे सर 5 + x इक्वल टू 5√3,
3। वेरी गुड। अब यहाँ से आपको x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू वाट 5√3 माइनस 5। वेरी नाइस। x इज इक्वल टू वाट कहोगे सर, x इज इक्वल टू 5√3 माइनस 5। इसके बाद में सर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी है, तो सर 5 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि √3 का वैल्यू पुट करते हो 1.732, तो पुट भी कर सकते हो, नहीं तो ये निकल गया। मतलब इसका मतलब ये भी निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, तुमको सर ये वैल्यू निकल गया x इज इक्वल टू वाट, तो 5√3 माइनस 1। ओके मैन, यस, क्लियर क्लियर, ठीक है, समझ लो, लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी बहुत इजी है, ये भी क्लियर हो जाएगा। क्या दिक्कत है यार, सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके ओके, तो इसे लिख लिया होगा सर। स्पेशल केस नंबर 4 का ये 3 कंडीशन लिखना इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम इसे समझोगे, ठीक है, पूरा मैं समझा रहा हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार ध्यान से लेक्चर को देखो और समझते हुए चलो। जहाँ पर अगर समझ नहीं आता है ना, तो थोड़ा वीडियो को स्लो करो और समझो। ओके ओके, तो मैंने ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। आपके पास बच क्या रहा है, तो एक छोटा सा फिगर बच रहा है जो उधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये फिगर बचा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इस फिगर के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो ये फिगर में क्या है, तुम्हें मैंने सिखाया कि जब भी ऐसा फिगर बनता है तो मैक्सिमम केस में ये गिवन होता है। तो अगर किसी भी एक गिवन होगा, जैसे ये भी दे दिया ना तो सब कुछ निकल जाएगा इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये भी दे दिया ना तो सब कुछ निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा उसी विषय में मैं बात करने आया हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये गिवन में इसमें 5, इसको भी 5 लेता हूँ। आपको पता है कि इसे 30 डिग्री आप ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं 45। अभी मैं स्पेशल केस के बारे में बात डिस्कस कर रहा हूँ ना, कौन सा एंगल लेकर, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है ना, समझोगे, ठीक है। अब सर आपको यहाँ पर एस है, ये वाला आपका एस है ना, तो ऐसा लिखो ना, ये 5 जैसा लग जाता है, 5 आप ऐसा लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या लगेगा, सबसे पहले मैंने वही बात बता रहा हूँ ना कि केस नंबर 4 का तीसरा केस है। मैंने बोला कि बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल याद रखना, तो इन ट्रायंगल छोटों में छोटू भाई कौन सा है, तो छोटा भाई क्या है भाई बताओ, SQR, ये तो मेरा छोटा भाई है ना, तो SQR छोटा भाई हो गया, ठीक है। SQR में आपको ये गिवन है, इसका पता आपको लग चुका है ऑलरेडी, सिर्फ 1045 लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। और 1045 इज इक्वल टू वाट कहूँ सर, एस आर इज इक्वल टू QR। वेरी नाइस राइट। 1045 इज इक्वल टू वाट, तो 1। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1045 बराबर 1 होता है। इसका मतलब तुम्हें पता होगा कि एस आर का वैल्यू पता है, एस आर का वैल्यू पता है, और कितना है, तो बोलोगे सर 5। कितना है, 5। इसका मतलब 5 लिखना होगा और QR यहाँ पर लिखना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो QR का वैल्यू कितना आएगा सर, QR में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो QR रह जाएगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। इसका मतलब ये वाला कितना आ गया, 5 आ गया। वेरी गुड। अब छोटा ट्रायंगल चले तो निकल गया ना, अब ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी निकल जाएगा, तब बड़ा ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ बड़ा ट्रायंगल इन ट्रायंगल, बड़ा भाई कौन सा है, SPR। तो बड़ा भाई में आ जाओ, SPR में आ जाओ, ठीक है। बड़ा भाई SPR है, और तुम्हें पता लग गया क्या लगेगा, tan 30 लगेगा। क्या लगेगा, tan 30। तुम इसे x मान लो, ठीक है, x मान लो, ठीक है। tan 30 लगने वाला है ना, क्या लगेगा भाई, tan 30। तुम्हें tan 30 लगाना भी है। tan 30 इक्वल टू वाट कहोगे सर, SR अपॉन PR, SR अपॉन PR। और tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन √3। SR मतलब 5 होगा, और PR मतलब क्या होगा, PR बोलो सर 5 प्लस x है। क्या है भाई, 5 प्लस x है। वेरी गुड, 5 प्लस x, क्रॉस गुना कर लो ना, वही किस बनेगा सर, 5 प्लस x, ठीक है। 5 प्लस x इज इक्वल टू 5√3, 5√3। x इज इक्वल टू वाट, इसलिए x इज इक्वल टू 5√3 माइनस 5। यू कैन टेक कॉमन 5 फ्रॉम दिस 2 साइड्स, राइट, then you can get 3 minus 1. You can put √3 is equal to what? You can put √3 is equal to 1.732. नहीं तो छोड़ सकते हो, निकल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, और बहुत इंपॉर्टेंट बात था, और मैंने सिखाया। और यही सारे बातें ना यार, एक बार तुम समझ लो ना, यही सारी बातें तो आगे अप्लाई होगा, तो क्या दिक्कत है ना। देखो ऐसे भी कहावत है कि सर एक अच्छा ट्रेनर का पहचान क्या होती है, एक अच्छा किसी भी एक अच्छा जो काम करता है उसका पहचान क्या होता है ना, कि आपका जो सिचुएशन आगे खड़ा होगा उस सिचुएशन के बारे में आपको पहले ही बता देगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन बनेगा। उसके बाद तुम्हें सिखाएगा, जाओ तुम लड़ लो, तुम खुद ही लड़ लोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख लो, ठीक है। तो मैंने आई होप आप लोग इसे भी लिखे होंगे, ठीक है। लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर यहाँ पर मैंने बताया था कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेम ही होता है। तुम्हें केवल यहाँ पर एक ऐसा मानकर चलना ना, यहाँ पर कोई ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है, मतलब ऑफलाइन ही है, वैसा करके पढ़ना है, तो बात वही पड़ती है, ठीक है।